हमारे इंडिया के अगेंस्ट कौन सी टीम्स थ्रेट बन सकती है, तो इट इज नॉट योर नंबर 2, सपोजिटली नंबर 2 टीम ऑफ एशिया अफगानिस्तान, वो तो तीसरे नंबर पे आ रही है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान ही है। जल्दी जल्दी आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे और एक के बाद एक सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और डेंजर रैंकिंग वर्सेस इंडिया इन दुबई। हमने दुबई के लिए डेंजर रैंकिंग बनाई है कि इंडिया के लिए सबसे मुश्किल टीम्स कौन सी हो सकती हैं, मोस्ट डेंजरस टू लीस्ट डेंजरस। सबसे डेंजरस प्रियांशु सबसे पहले पाकिस्तान ही है। क्यों है उसके जो आपको रीजंस हैं। एलीट न्यू बॉल पेस, देखिए जितनी भी टीम्स हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, किसी के पास भी इतनी अच्छी न्यू बॉल पेस नहीं है जैसे कि शाहीन अफरीदी, स्पेसिफिकली शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, जो कि एक ओवर कराएगा पावर प्ले के अंदर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि पेसर्स जहां तक ताल्लुकात है, सबसे बेस्ट पेसर्स पाकिस्तान के पास ही है। ठीक है जी, 3 डिफरेंट स्पिन लुक्स। उसके बाद स्पिनर, चलो आप बोल सकते हैं बांग्लादेश के पास भी, अफगानिस्तान के पास भी है, सबके पास हैं, लेकिन इनके पेस जो स्पिनर्स हैं एक्सपीरियंस भी हैं, अच्छा भी। जैसे नवाज देखिए लेफ्ट आर्मर है, ऑर्थोडॉक्स है, फिर सुफियान मुकीम, फिर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, फिर अबरार अहमद वो स्पिनर है। तो इनको जो है 3 डिफरेंट टाइप के स्पिनर्स की एडवांटेज भी है, ले सकते हैं अगर ये अबरार को भी खिलाते हैं। वरना ये अभी क्या कर रहे हैं, गलती इनकी है कि नवाज और सुफियान मुकीम को ही खिला रहे हैं। अच्छा, दोनों मैच में जो आपने नवाज की बात मेंशन करी है, नवाज ने बहुत विकेट टू विकेट बॉलिंग करी है। स्पेसिफिकली अगर आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, सुफियान मुकीम तो नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहा है ट्राई सीरीज के अंदर, लेकिन नवाज की जहां तक मैंने देखी है, दोनों मैचेस में इसके पूरे ओवर देखे हैं, इतना बंदी भी बॉलिंग कर रहा है कि रन स्कोर करने पड़े। बात अच्छी है कि स्कोर करा है दोनों मैचेस में। हाँ, ये भी रन भी मारे हैं। फहीम अशरफ ने भी दोनों मैचेस में रन मारे, नवाज ने भी दोनों मैचेस में रन मारे। जहां मोहम्मद हारिस ने अपना बल्ला तोड़ लिया था कि उससे रन नहीं बने। ऑब्वियसली अगर आप ओपनर को 6-7वें नंबर पे खिलाओगे तो कहां से रन बनेंगे, लेकिन नवाज के और फहीम अशरफ के रन आ रहे हैं। तो इसलिए मोस्ट डेंजरस अगेंस्ट इंडिया इन एशिया कप नंबर 1 पोजीशन पे पाकिस्तान है। नंबर 2 पे सरप्राइज अफगानिस्तान नहीं है भाई एंड बहनों, नंबर 2 पे श्रीलंका है। जो माना कि श्रीलंका अभी बांग्लादेश से हारी है, सारी बातें मान ली आपकी, बट ये याद रखना कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ही है। लास्ट टाइम इन्हीं कंडीशंस में श्रीलंका वन दी एशिया कप। हालांकि वो इस टाइम पे मोमेंटम या वो एनर्जी नहीं लग रही टीम के अंदर, बट स्टिल दे कैन बी द मोस्ट डेंजरस टीम अगेंस्ट इंडिया आफ्टर पाकिस्तान। व्हाई? बेस्ट स्पिन ट्रियो ऑन पेपर, हसरंगा, थीक्षणा, वेलालागे। हसरंगा एक्सपीरियंस्ड, थीक्षणा एक्सपीरियंस, वेलालागे ने भी बहुत अच्छा है हमारे अगेंस्ट अच्छा किया हुआ है फॉर यूएई और स्पेशली फॉर यूएई। फिर बोल रहे हैं पथिराना जो है, चमीरे तो खैर मेरे ख्याल है ही नहीं, पथिराना ही खेलेगा। पेस वेराइटी जो ऐड करते हैं, पथिराना आपके लिए एक डेथ स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और स्पिनर्स इनके पास बेस्ट हैं। तो दुबई की कंडीशंस में श्रीलंका जो है वो डोमिनेट कर सकती है और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया ये सारे लोग खेलते हैं। हसरंगा लगातार खेलता है, तीक्षणा खेलता है, पथिराना आईपीएल खेलता है, तो दे आर एक्सपीरियंस्ड अगेन इंडियन बैटर्स। यार ये दोनों टीम्स अगर आप देखोगे, पाकिस्तान देखो अगर ये टॉप 2 में दिखेगा, अफगानिस्तान नहीं दिख रही है टॉप 2 के अंदर थ्रेट्स के अंदर, तो इसका कारण है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के आसपास T20 में तो आया है पिछले कुछ टाइम पे, हार जीत लगी रही है लेकिन आसपास तो आया है। लंका की जहां तक बात करें, अभी ये रिसेंटली हमको स्पिन कंडीशंस में हराए थे ओडीआई सीरीज, T20 नहीं, लेकिन लास्ट मैच में आसपास आ गए थे। याद करो जब सुपर ओवर होने वाला था, लेकिन बच गए वो, सूर्य वूर्य ने बॉल डाल के लास्ट में निकाल दिया था मैच। तो अल्टीमेटली ये दोनों बात तो सही है कि टॉप 2 में यही है थ्रेड। रिंकू ने डाला था ओवर, हाँ रिंकू और सूर्य ने डाला था, पास में पहुंच गए थे बिल्कुल। तो पहली दो जो सबसे डेंजरस है वो है पाकिस्तान और श्रीलंका। अब थर्ड और फोर्थ देखते हैं। ऑब्वियसली हमने यूएई वगैरह नहीं लिया है इसमें। अफगानिस्तान 3rd नंबर पे प्रियांशु जी, वर्ल्ड क्लास स्पिन है, राशिद, मुजीब और नूर, साथ में नबी भी डाल लीजिए। फिर टेलर मेड फॉर दुबई, फिर फारूकी, नवीन स्विंग कटर्स करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं लो टोटल्स को। तो ये भी डेंजरस साइड है, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके से शुरुआत करी, आज इनका टेस्ट होगा अगेंस्ट यूएई। देखते हैं, यूएई ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट दम दिखाया था एंड में जाके, और कल फिर से जब अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान होगा तो बहुत कुछ क्लियर होगा कि वाकई अफगानिस्तान एक थ्रेट बन सकती है इंडिया के अगेंस्ट या फिर नहीं। तो हमारी डेंजर रैंकिंग्स में अफगानिस्तान 3rd नंबर पे है, 2nd नंबर पे नहीं है, 2nd नंबर पे श्रीलंका है, और फिर 4th नंबर पे बांग्लादेश। हालांकि देखिए बांग्लादेश बोलेगे कि क्यों भाई हमको क्यों 4th पे रखा, हमने अभी पाकिस्तान को सीरीज हराई T20 की, हमने श्रीलंका को सीरीज हराई T20 की, आप लोग 4th पे रख रहे हो। नहीं, देखिए अब कंपैरिजन अगर होगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश से बिग टूर्नामेंट्स में आगे लगेगी आपको, श्रीलंका भी बांग्लादेश से आगे लगेगी, और आज की डेट में अफगानिस्तान भी आपको बांग्लादेश से आगे ही लगेगी। हालांकि दे आर सॉलिड विद द वाइट बॉल, जो है मुस्तफिजुर के कटर्स, तास्कीन है, फिर मेहदी वगैरह को तो उन्होंने नीचे रखा हुआ है, बट बैटिंग डेप्थ और फिनिशिंग लैग्स, बैटिंग में डेप्थ नहीं है, फिनिशिंग भी कर नहीं पाते ढंग से, तो बांग्लादेश को हमने 4th नंबर पे रखा है।
आगे आ जाइए, अब आपको रैंकिंग वाइज बताएंगे क्या चांसेस हैं एक्चुअली परसेंटेज कि भैया, परसेंटेज भी दिखाएंगे क्योंकि 43% जो मुझे प्रोबेबिलिटी थी एक्चुअली, चांसेस तो नहीं लेकिन 43% ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे चांसेस ऑफ एन अपसेट क्या है, कौन कितने में रैंक करता है। सिंगल गेम अपसेट ऑड्स, अगर एक गेम हो सिंगल गेम, लेट्स से 14th को 21 को हमारा पाकिस्तान के अगेंस्ट गेम है, या सुपर 4 में हमारी अफगानिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश से टक्कर होती है, तो दीज आर मैचअप एस्टिमेट्स फॉर अ टिपिकल T20 गेम इन दुबई गिवन स्क्वाड्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो हम देखते हैं अब कि क्या सिंगल गेम अपसेट ऑड्स क्या है अगेंस्ट इंडिया। आ जाइए जी, दिखाइए चांस टू बीट इंडिया इन दुबई, सारी टीम्स के चांसेस क्या है टू बीट इंडिया इन दुबई जी। तो सबसे पहले देखिए पाकिस्तान टॉप पे, 1 से 10 अगर नंबर दिए स्केल पे, हाँ 10 बीइंग द हाईएस्ट, कि 10 सबसे ज्यादा चांस है आपका बीट करने का इंडिया को और 1 सबसे कम है चांस बीट करने का इंडिया को, तो पाकिस्तान सबसे ऊपर रैंक करती है 4.5 आउट ऑफ 10। 4.5 आउट ऑफ 10 उनका अपसेट चांस है। रीजनिंग क्या है, एक तो राइवलरी प्रेशर है, शाहीन रौफ की पावर प्ले में थ्रेट है, स्पिन ट्रियो तो है ही है, इंडिया स्टिल डीपर ओवरऑल, ऑब्वियसली इंडिया फेवरेट्स है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन 4.5 10 में से फिर भी नंबर दिए गए पाकिस्तान को कि डेंजर थ्रेट है सिंगल गेम में हराने के लिए। शाहीन और हारिस की ना बात इसलिए हो रही क्योंकि शाहीन ने पहले गेम में ठीक कर दिया, हारिस ने दूसरे गेम में ठीक कर दिया। हारिस ने हाईएस्ट विकेट ली पहले गेम यार, दूसरे 4 विकेट उसने दूसरे गेम में तो खेला ही नहीं ना। सॉरी, पहले में ली थी, माफ कीजिएगा, हाँ पहले मैच में ली थी, दूसरे में तो क्या खिलाया था ना, शाहीन खेला था ना हारिस खेला था, लेकिन दोनों ने जो मैच खेला उसमें अच्छी बॉलिंग करी थी। बाय द वे, जितना ये कॉन्फिडेंस से आके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, आपने सुनी इनकी स्टेटमेंट्स, ये हारिस रौफ या हसन नवाज हारिस रौफ, बातें कर रहे हैं, एवरीबॉडी, सैम अयूब, एशिया कप जीतेंगे जिसने ने बोला है, जैसे हसन नवाज ने तो अभी बोला कि भैया ट्राई सीरीज नहीं, हम तो सीधा एशिया कप जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे। तो देखिए ये सब अभी पहले ट्राई सीरीज तो खत्म होने दो, हाँ। ये तो ओवर एक्टिंग की बात है, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे। जैसे मैंने बोला, ख्वाजा हासिफ वाली हरकतें नहीं करनी कि उल जलूल स्टेटमेंट देने, प्रॉपर्ली एनालाइज करना है और बताना है कि भैया कितनी टीम कौन सी कहां आपके हिसाब से 4.5 है। चलिए इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, 4.5 है आपके हिसाब से? देखिए 4.5 आउट ऑफ 10 चांसेस इतने ज्यादा तो नहीं है ना, 4.5 आउट ऑफ 10 है, कम ही है, मतलब मैं मान रहा हूं, मतलब ये तो बहुत ही कम चांसेस होंगे ना टू बीट इंडिया। चांस तो ओवरऑल इंडिया इज वेरी वेरी डीप, लेकिन इस टीम के मैं ये बोलूंगा जो बाबर वाली सुस्त टीम थी उससे तो ज्यादा ही चांसेस दिख रहे हैं। हाँ, उसमें तो 2 और दुबई का क्योंकि दुबई के ग्राउंड के अंदर लो स्कोरिंग मैचेस होने वाले हैं, हाँ, तो कुछ नहीं पता भाई कि वहां पर 1-2 प्लेयर भी आपका मैच चेंज कर सकते हैं। 100% आप पे प्रेशर आ जाए, क्योंकि प्रेशर आप पे ही है प्रियांशु जी, उन पे कोई प्रेशर नहीं होगा। वो हार गए तो सबको एक्सपेक्टेड है कि हारेंगे, वो जीत गए तो बड़ी बात हो जाएगी, और आप अगर हार गए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी भैया, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज एवरीबॉडी नोज कि यू आर फर्म फेवरेट्स। डाउट ही नहीं है किसी को, 1% भी चांस लग रहा होगा किसी को पाकिस्तान का नहीं है, बट ये क्रिकेट है। आपको पता है कितना बेइज्जत किया गया परसों की वो जो अफगानिस्तान वाले मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हारिस रौफ से जर्नलिस्ट ने क्या पूछा, मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें ये पूछ रहा जर्नलिस्ट, जीत गए अफगानिस्तान से फिर भी, कि आज तो हमने देखा है क्रिकेट तो ऐसी थी, फील्डिंग भी ऐसी हुई है, अच्छी नहीं हुई है इतनी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, बेहतर करना चाहेंगे उसके बारे में? तो हारिस ने गुस्से में बोला, मतलब एक तरह से टॉन्ट ही कसा, उन्होंने बोला कि भाई आप जाके देख लीजिए, आपको शायद डंका लगेगी, हमारी क्रिकेट इतनी बुरी भी नहीं खेली हमने, आप जाके चेक कीजिए। तो बेसिकली इनके जर्नलिस्ट वहां भी इनको लताड़ रहे जीतने के बाद भी, सोचो आप इनकी अपनी आवाम कितना गिरा रही है इनको यार। अच्छा, एक सुपर चैट जल्दी से देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हु इज द मोस्ट डेंजरस एंड व्हाट आर द रेटिंग्स अगेंस्ट इंडिया, चांसेस टू विन अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान और हमने देखा पाकिस्तान और श्रीलंका का कि वहां पे पाकिस्तान के लिए 4.5 आउट ऑफ 10 चांस है अपसेट चांस अगेंस्ट इंडिया, 4.5 आउट ऑफ 10। वाई? राइवलरी प्रेशर, शाहीन रौफ, पावर प्ले थ्रेट, स्पिन ट्रियो, इंडिया स्टिल डीपर ओवरऑल। ठीक है, बेस्ट स्पिन अटैक इन टूर्नामेंट, वो श्रीलंका का पूछ रहे हैं कि क्या स्पिन अटैक बेस्ट श्रीलंका का हो सकता है? अगर हसरंगा है, साथ में वेलालागे है और साथ में थीक्षणा है, तो इनका भी अच्छा है। बैटिंग नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इंडिया, सो पावर स्कोर डिफेंडेबल। नहीं, श्रीलंका का बेस्ट तो नहीं है, देखो जितनी मर्जी बेस्ट तो नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो आप, अच्छा स्पिन अटैक आगे आए, लेकिन इनसे बेटर मुझे अफगानिस्तान का लगता है वैसे। तो इन्होंने इसके बाद अफगानिस्तान को रखा है चांस, अपसेट चांस जो दिया है वो है 3.5 आउट ऑफ 10। राशिद मुजीब नूर कैन चोक इंडिया, बैटिंग डेप्थ वर्सेस बुमराह हार्दिक इज वीकर। बैटिंग डेप्थ तो है ही नहीं ना इनकी, बैटिंग तो 3 में खत्म है, 3 बैटिंग तो है ही नहीं। और फिर बांग्लादेश को लास्ट रखा है 2.5 आउट ऑफ 10, कैन बी स्क्रैपी विद कटर स्पिन बट लैक फिनिशिंग फायर पावर वर्सेस इंडियाज बैटिंग पावर। तो 4.5, फिर देखा 4 फॉर श्रीलंका, फिर 3.5 आउट ऑफ 10 फॉर अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश 2.5। आगे बात क्या है, आज मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही कि यूएई फटका लगाने वाला है।
यूएई हरा रहा है जो अफगानिस्तान उन्होंने को। कल खेली है ना क्रिकेट पाकिस्तान के सामने, मैंने पूरा पांडे जी, मैंने तो पूरा मैच देखा है, जो उन्होंने दम दिखाया है, आई गेस आज अफगानिस्तान को फटका लगेगा बहुत बड़ा। तो जी अभी आपने देखा 4.5 आउट ऑफ 10 दिया। अब प्रोबेबिलिटी वाइज दिस इज द स्टार्टलिंग फैक्ट। प्रोबेबिलिटी वाइज ये बोल रहे हैं सिंगल गेम अपसेट ऑड्स, देयर चांसेस टू बीट इंडिया इन दुबई, चांसेस टू बीट इंडिया, व्हाई इट्स दिस हाई और लो। ठीक है, पाकिस्तान को इन्होंने नंबर 1 रखा है, बोला 43% प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि एक गेम में हरा सकते हैं इंडिया को, 43%। न्यू बॉल थ्रेट वर्सेस इंडिया, इंडिया टॉप ऑर्डर, 3 स्पिनर्स, राइवलरी, वॉलेटिलिटी एंड टॉस फैक्टर। यार टॉस फैक्टर भी हो सकता है, देखिए दुबई में हमेशा टॉस फैक्टर बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ, वो मैं मानता हूं। टॉस फैक्टर जिसके हक में जाएगा उसके पक्ष में मैच जा सकता है। न्यू बॉल थ्रेट है ऑब्वियसली, मतलब ये देखिए ये बाकियों के मुकाबले भी बता रहा है। हाँ। श्रीलंका के पास कोई न्यू बॉल थ्रेट इतना बड़ा है नहीं कोई बॉलर, ना अफगानिस्तान के पास है। फजल फरूकी वगैरह आप खेल सकते हो, नवीन उल हक बांग्लादेश के पास भी वही है, फिज वगैरह है। फिर बांग्लादेश वगैरह के पास भी जो पुराने इनके बॉलर्स अभी भी फिर भी नई बॉल के साथ अच्छा कर रहे हैं। ऊपर से जो स्पिनर्स हैं, चाहे वो सुफियान मुकीन हो, चाहे वो नवाज हो, चाहे वो अबरार हो, पार्ट टाइमर्स भी सैम अयूब और सलमान अली आगा कर सकते हैं। और राइवलरी तो है ही ना, हमेशा वहां प्रेशर रहता है। और सबसे बड़ी बात टॉस फैक्टर, पर एक बात 43% प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं ये कि एक गेम में 43% चांस हो सकता है पाकिस्तान। यार टॉस फैक्टर मान गया मैं, चलो वैसे तो ड्यू भी नहीं आने वाली, टॉस फैक्टर भी उतना नहीं रहने वाला, हाई प्रेशर गेम है, ठीक है वो मान सकता हूं, उस बेसिस पे टॉस फैक्टर रह सकता है। लेकिन जहां तक 43% चांसेस की बात है, आई गेस बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से 30 ही है, 43 बहुत ज्यादा हो गया। T20 है, T20 फॉर्मेट है जैसे बोल रहे हैं। देखो ये 43% इसलिए भी रखा है कि टॉस बहुत डिपेंड। आप एक बात बताइए मुझे प्रियांशु, आप हैरान हो रहे हैं 43% पे, नहीं आपको लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली आपको लगता है कि इंडिया बहुत बड़ी टीम है, नो डाउट इंडिया है बहुत बड़ी टीम, बट T20 फॉर्मेट जो है, आप मुझे बता दीजिए जब आप 24 का वर्ल्ड कप जीते हैं, जो मैच वहां पे खत्म हुआ है, क्या वो 50-50 नहीं हो गया था? बीच में हो गया था वो, नहीं 119 बनाने के बाद तो पाकिस्तान आगे था, आगे हो गया था, आप बच गए। हाँ चलिए वो तो 24 का वर्ल्ड कप था जहां आपकी टीम बहुत आगे थी, उनकी टीम में फूट पड़ी हुई थी, आप उससे पीछे आ जाइए। 22 आपका क्या हाल हुआ था 22 में? फंस गए थे, खत्म हो गया था। सर आपके कितने % चांसेस थे जब विराट कोहली बैट कर रहा था? 3% थे। 3% चांसेस थे आपके, तो यार क्या 97% पाकिस्तान के थे। 97% चांसेस पाकिस्तान के थे जब आप वो मैच जीते। तो मैच के बीच में हो रहा है ना, मैच से पहले तो फिर तो यार मैच से पहले तो मैच से पहले तो उसी को तो फैक्टर इन करके बता रहा है वो। हम तो ये देख रहे हैं कि जी इंडिया बहुत बड़ी टीम है, कोई डाउट नहीं, ऑन पेपर इंडिया बहुत आगे है, बट रियलिटीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ना कि पिछली बार जितनी बार भी T20 कॉन्टेस्ट हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत क्लोज हुआ है। और इस टाइम पे हम खुद भी सोच रहे हैं ना कि बाबर रिजवान की लीडरशिप से बेटर लीडरशिप सलमान अली आगा की होगी। ठीक है, बहुत एक अभी भी बहुत सारे होल्स हैं पाकिस्तान के लिए, जैसे मिडिल ऑर्डर वीकनेस है, हर बार कोलैप्स कर रहे हैं, फिर उनके पास डिपेंडेंसी ऑन पार्ट टाइमर्स हैं, 4 के बाद सैम अयूब, सलमान अली आगा आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम कोई आगे हो गई, लेकिन डेफिनेटली एक रियल थ्रेट है। और अगर आप कंपेयर करोगे अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इन तीनों से ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है, उनसे चांसेस तो है। बाय द वे आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कप्तानी को लेकर, तो वो कहता कि मतलब बेसिकली उनका जो ये गेम है ना, आजकल एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो बातें कर रहे हैं जी, तो कहता कि जब तक मैं हूं ना यहाँ पे तब तक हम ऐसे ही खेलेंगे। हाँ, तो जब तक मैं हूं वो तो क्लियरली नजर आ रहा है, वो तो क्लियरली नजर आ रहा है कि उन लोगों ने जो है अपना बिल्कुल ही टेम्पलेट चेंज कर लिया है, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने लग गए। बट देखिए हमने यही जो कैलकुलेट करा, राइट, सिस्टम ने यही बताया कि भाई साहब यहां पर 43% प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि इन अ सिंगल गेम, ये नहीं कि चैंपियनशिप जीतना, लेकिन एक गेम में आपको अपसेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा एशिया कप जो पिछली बार T20 का हुआ था उसमें यही हुआ था, पहली गेम आप जीते थे, सेकंड गेम पाकिस्तान जीत गई थी, और फाइनल खेला था पाकिस्तान ने अगेंस्ट श्रीलंका। वो अलग बात है कि श्रीलंका जीत गई थी एशिया कप, लेकिन आप फाइनल नहीं खेल पाए थे विद रोहित, विद विराट, विद हार्दिक। ठीक है, तो दिस इज अ रियलिटी कि इस टाइम पर पाकिस्तान कुड बी अ थ्रेट अगेंस्ट यू। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका भी ज्यादा दूर नहीं है भाई साहब, 39% है। हम तो देखिए हम तो क्या कर रहे हैं ना कि हम तो जा रहे हैं एशिया कप में और आराम से जीत के आ रहे हैं। पाकिस्तान का थ्रेट भूल जाओ भाई, श्रीलंका भी चने बेचने नहीं आ रहा है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। श्रीलंका को देखिए 12 ओवर्स ऑफ हाई क्वालिटी स्पिन, 100%। ठीक है, हसरंगा वेलर आगे तीक्ष्णा, क्वर्की पेस ऑप्शंस, बैटिंग जस्ट इनफ इन लो स्कोर्स। अच्छा, इसमें यह भी फैक्टर इन किया गया है कि ये इंडिया की पिचेस नहीं है, दुबई के पिचेस है ना, यहां पे दुबई की पिचेस पे 140-50 भी पार स्कोर हो जाता है, ये फैक्टर कर रहे हैं। और यहां पर आप हर बॉल पे चला के नहीं खेल सकते, आपके अगेंस्ट जब क्वालिटी स्पिन आएगी तो आपको वहां पर
क्रीज पे टिकना पड़ेगा। आगे आइए बात एक और हो गई कि जहां तक स्पिन की बात कर रहे हैं ना हम, इंडिया के अंदर अब ज्यादातर ट्रैक्स ना फ्लैट ट्रैक बन रहे हैं। लंका ट्रैक्स ही उस पे खेलता है जिसपे स्पिन होती है, लंका तो फ्लैट ट्रैक पे खेल ही नहीं रहा, लंका तो उन पे खेल रहा है जिन पे स्पिन मिलती है। तो बेसिकली उनको तो और अंदाजा, बल्कि दुबई से ज्यादा टर्न्स लंका में मिलता है यार। वो जब वहां पे खेल के आ रहे तो यहाँ पे भी आपका बहुत डेडली हो सकते हैं कायदे से अगर आप देखोगे तो। सो मेरे लिए मेजर थ्रेट पाकिस्तान से तो श्रीलंका है वैसे, मतलब कायदे से अगर देखा जाए। आइए जी आगे आइए। स्पेसिफिकली अफगानिस्तान को 35% दिया गया है, ट्रिपल स्पिन स्क्वीज, लेकिन इनकी गलती है कि अभी ये नूर को खिलाई नहीं है। फिर फारूकी विद न्यू बॉल, चेज ऑफ 130-145 इज अ लाइव गेम। यहां पे देखिए फैक्टर यही कर रहे हैं कि दुबई के अंदर 140-50 भी मुश्किल पड़ सकती है किसी भी साइड को। विनिंग टोटल कहीं पे प्रेशर आ जाए, मुश्किल पड़ जाएगी, आप चेस करने जा रहे हो, दिक्कत हो सकती है अंडर लाइट्स दुबई के अंदर चेस करना, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश को देखिए 23% बॉलर्स कैन मेक इट स्क्रैपी, बट इंडिया इज बैटिंग बॉलिंग बैलेंस इज स्ट्रॉन्गर। तो ये बांग्लादेश को कम चांसेस दे रहे हैं, तो है ही। अफगानिस्तान को उससे थोड़े ज्यादा, श्रीलंका को उससे थोड़े ज्यादा, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को। हालांकि श्रीलंका और पाकिस्तान में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रखा हुआ। अगर पाकिस्तान को 43% दिया है तो श्रीलंका को भी इन्होंने 39% प्रोबेबिलिटी दी है। पाकिस्तान का ना पता बात क्या हो रही है, वैसे तो चलो मैं कह रहा हूं कि 35% तो इनका ही बनता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर गेम है ना इंडिया पाकिस्तान, जो आप बोल रहे थे ना बात की, प्रेशर सारा का सारा ना, ज्यादातर, सारा तो नहीं बोलूंगा, ज्यादातर हम पे है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमसे है। उनकी आवाम तो उन्हें वैसे ही बोलती कि तो इनको तो यूएई भी मार देगी, इनको तो कोई भी हरा सकता है, इनको तो जो मर्जी आ जाए वो इनको पेल देगा। लोग तो ओमान की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम की ना, ये आएंगे कि हार भी गए तो क्या हुआ, वैसे भी हारते ही आ रहे, कौन सा नया हो जाएगा हमारे लिए। हम लोग तो जीतते आ रहे हैं ना, हमारी तो एक स्ट्रीक है ना जीतने की।